Hello दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ मैन, दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अमेजिंग विजुअल्स, अमेजिंग ट्रिक के साथ हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को लर्न किया है एंड हियर इज द लास्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ मैन। पहली मैं बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चे यार इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बड़े ही ये पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग आप कहते हो ना कि इससे ही एमसीक्यू आएगा, इससे एमसीक्यू आएगा, इस टाइप के सोच रखते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से एमसीक्यू कम आते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन अब आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगा उतनी सफिशिएंट है किसी भी एमसीक्यू को डील करने के लिए। आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग ट्रिक टू लर्न द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इवोल्यूशन होते हुए जो हमारी स्टेप्स रही है, तो आप उस ट्रिक का यूज करके इनके फीचर्स बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मैन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि अपना जो इंसान बना है, शातिर इंसान, ये भाई साहब ये बनने से पहले कौन से स्टेजेस में से ये यहाँ पे आए हैं, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। व्हाट इज इवोल्यूशन? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन होते 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 यहाँ तक हम आ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिखता है यार काइंड ऑफ एंसेस्टर हमारा जो हम ट्रेस कर पा रहे हैं वो हमारा कौन है। हियर कम्स द डायोपिथिकस विच वॉज मोर काइंड ऑफ एप लाइक, हमने उसको नाम दिया है ड्रायोपिथिकस। इथियोपिया वो जो रीजन है वहाँ पे हमें इनके फॉसिल्स मिले हैं, ड्रायोपिथिकस। देन हियर कम्स द रामापिथिकस। रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस इज एप लाइक, रामापिथिकस इज एप मैन। अब ये थोड़ा थोड़ा आदमी जैसे हमें दिखाई दे रहा है इसके फीचर्स। हियर कम्स द रामापिथिकस, सबसे पहले ड्रायो, देन रामा। रामा गोज टू द ऑस्ट्रेलिया, देन हियर कम्स द ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये वो था जो कि खड़ा रह सकता था, वॉक्ड अपराइट, लेकिन इसकी हाइट ये 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। तो हाइट इसकी कम है, 4 फीट अराउंड, ओके, नॉट मोर देन द 4 फीट, वॉक्ड अपराइट, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद यहाँ पे आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस यहाँ पे आ जाता है जिसने स्टोन का यूज किया, जो कि वेजिटेरियन था। बिल्कुल सही बात है। सो दिस वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लाइफ, कैन यू सी दैट, दिस वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लाइफ होमो हैबिलिस। इसकी कैपेसिटी थी 800। उसके बाद हमारी अब तक कैपेसिटी बढ़ते हुए आ रही है क्योंकि ब्रेन का हम यूज कर रहे हैं। ओके, इसने स्टोन का यूज किया, स्टोन के टूल बनाए। नो मीट, बिल्कुल वेजिटेरियन था, बिल्कुल अच्छा खासा सदाचारी इंडिविजुअल था ये होमो हैबिलिस। देन कम्स द होमो इरेक्टस। ये इरेक्टस नाम है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से खड़ा रह सकता था, बिल्कुल सही बात है, होमो इरेक्टस इसका नाम है। इसका ब्रेन अराउंड था 900, मतलब ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई। अब वो मीट को खाने लगा, मीट खाने लगा। अब नॉन वेजिटेरियन भी वो प्रीफर करने लगा क्योंकि खड़ा रह रहा था बेचारा तो नहीं यार, नॉन वेजिटेरियन है ना, तो एट मीट। देन कम्स द निएंडरथल मैन। इसकी ब्रेन साइज थे 1400, इसकी ब्रेन साइज 1400। इसने हाइट्स का यूज किया, कैन यू सी हाइट्स, मतलब खुद को ढकने के लिए क्लोथ का यूज किया, यूज हाइट्स। बरीड देयर डेड, ये अपने डेड जो परिजन थे उनको भी ये बरी करता था, मतलब एक टाइप से कस्टम कल्चर की तरफ अब ये बढ़ने लगा। देन हियर कम्स द आज का शातिर इंसान होमो सैपियंस। 1650 ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1650। ये पेंटिंग बनाने लगा, केव पेंटिंग्स बनाने लगा, एक कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ये जाने लगा। इसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे आप जाते हो, आपका हैबिटेट चेंज होता है, अकॉर्डिंगली आप अडेप्ट होते हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आप डिफरेंट एक तरीके से डिफरेंट रेडिएशन में आप इवॉल्व करने लगते हो। ओके, तो ये कॉन्टिनेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट मूव हुआ है, इसने एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी ना। ये तो रहा बेसिक। अब इसको याद कैसे रखें? सबसे पहले ड्रायोपिथिकस एप लाइक, देन कम्स द रामापिथिकस, राइट। रामा आने के बाद ये यहाँ पे क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि भाई किसके बाद कौन आया। आपको पूछा जा सकता है कि स्टोन मैन कौन था जिसने स्टोन का यूज़ किया। आपको पूछा जा सकता है वेजिटेरियन कौन था, नॉन वेजिटेरियन कौन था, केव पेंटिंग किसने बनाई, ये चीज़ें। तो फीचर्स को किस तरीके से याद रखना है वो हम बात करते हैं। एनसीईआरटी के बाहर प्लीज़ बाहर मत जाना, ओके। एनसीईआरटी में से ही एमसीक्यू आएगा, ओके। तो अपना टाइम बर्बाद मत करो, इससे अच्छा आपके जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रांग बनाने में मदद करो। इस यही बार बार पढ़ रहे हो, इसके बाहर का पढ़ रहे हो, नहीं भाई, इतना सफिशिएंट है। ध्यान से देखो, ड्रायोपिथिकस के बाद रामापिथिकस आया। रामा मैन है, एप मैन स्टेज, ओके। रामापिथिकस, ये रामा जो है मिस्टर रामा, ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस,
ओके, ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस टाइप की एक्टिंग भी करनी है आपने, स्ट्रेट चलते हुए जाना है। ओके, वॉकड अपराइट नॉट मोर देन 4 फीट। ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या किया भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाके सबसे पहले पत्थर उठाए, होमो हैबिलिस। ओके, अब होमो हैबिलिस मतलब क्या, हैबिट होना। किस चीज़ की हैबिट थी भाई, होमो हैबिलिस, किस चीज़ की हैबिट, जस्ट अ मिनट, किस चीज़ की हैबिट के बारे में हम बात कर रहे थे, स्टोन, ओके, पत्थर जमा करने की हैबिट, होमो हैबिलिस। हैबिट इस तरीके से याद रखो, होमो हैबिलिस में हमें मिलता है वो इंसान जिसने सबसे पहले स्टोन का यूज़ किया एज अ टूल, मतलब आप स्टोन का यूज़ करके किसी भी एनिमल को मार सकते हो, मतलब ये तो वेजिटेरियन था, खुद के प्रोटेक्शन के लिए मारता होगा फिर। ओके, या फिर भाई फल वल तोड़ने तो भाई स्टोन फेंक के मारा, अच्छे से टूल डिज़ाइन किया इसने, इसकी हैबिट थी स्टोन को कलेक्ट करने की। ओके, ये वेजिटेरियन था, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये स्टोन से सिर्फ फल वल ही गिराता था, इस टाइप से याद रखो। मतलब स्टोन आपको याद रखेगा, आपको ये भी याद रखेगा कि ये वेजिटेरियन था, आपको ये भी याद रहेगा कि होमो हैबिलिस मतलब हैबिट ऑफ कलेक्टिंग द स्टोन्स, ये याद रखने के लिए। ओके, राइट। होमो हैबिलिस के बाद इसने वेजिटेरियन तो पहले अभी खा लिया, अब बचा नॉन वेजिटेरियन, इसके बाद जो आया वो था होमो इरेक्टस। ये रहा होमो इरेक्टस, इसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, ये अब मीट खाने लगा, ये नॉन वेजिटेरियन है। होमो इरेक्टस ये नॉन वेजिटेरियन है, ये खड़ा रह पा रहा है और खड़े रह के ही नॉन वेज खा रहा है। ये खड़ा, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिल्कुल बेटा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज होगी, यार कौन था वो फर्स्ट नॉन वेजिटेरियन, कौन था, इस टाइप से प्लीज़। तो ये खड़ा रह के नॉनवेज खाता था, एट मीट, इस टाइप से इसको याद रखो। देन कम्स द निएंडरथल मैन। ओके, ये लास्ट दो वाले सेपरेट रखना। निएंडरथल मैन ये जो था ये हाइट्स का यूज़ कर रहा था और अपने ये जो डेड बॉडीज़ को भी ये बरी करता था। यहाँ पे सबसे आखिर वाला 1650 का इसके पास, ये इसी प्लान का यूज़ करता था। बिल्कुल सही बात है, इसकी कैपेसिटी रूम में लगी होनी चाहिए, इनकी कैपेसिटी। ओके, ये आपको यहाँ बिल्कुल आसानी से याद रखेगा। जो सबसे एंड में आया, यार वो पेंटिंग बना रहा है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है, वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, ये सब करने के लिए उसकी ब्रेन कैपेसिटी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल 1650 है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे होमो हैबिलिस की देखोगे तो अराउंड 800 तक यहाँ पे आ रही है, ये डबल हो चुके हैं यहाँ पे आते आते। ओके, सो इस टाइप से आप याद रखो। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, एपमैन। रामा कहा गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में गया तो कैसे गया, इरेक्ट होके गया, सो मतलब वॉक अपराइट नॉट मोर देन 4 फीट। ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर कौन बना, होमो हैबिलिस। किस टाइप की हैबिट थी, स्टोन कलेक्ट करने की, स्टोन के टूल यूज़ किए। क्यों यूज़ किए, फल को गिराने के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन था। ओके, देन कम्स द, यहाँ पे आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये तो हो गया वेजिटेरियन, होमो इरेक्टस आया नॉन वेजिटेरियन। उसके बाद निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन ने कपड़े यूज़ करना शुरू कर दिया खुद को हाइड करने के लिए, डेड बॉडीज़ भी वो मतलब बरी करता था। एक टाइप से कल्चर की वो वहाँ पे शुरुआत हो रही है। देन फाइनल कम्स द होमो सैपियंस। बेटा दिस इज सफिशिएंट, इससे आपका एमसीक्यू डील हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यस, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर लगाना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।